अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। स्पोर्ट्स फ्लोर में आज हम तफसीली तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज़ की। याद रहे इस सीरीज़ में 3 ओडीआई मैचेस खेले जाने वाले हैं जो रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में होंगे, जबकि इसके बाद दोनों टीमें मूव करेंगी लाहौर, जहां 5 T20 इंटरनेशनल्स भी खेले जाएंगे। इन दोनों सीरीज़ पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ एक ताज़ा तरीन खबर से। भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड में 5वां और आखिरी मैच खेला जाना था टेस्ट सीरीज़ का, जिस सीरीज़ में भारत 2-1 से लीड कर रहा है। लेकिन ये 5वां और आखिरी मैच अब मनसूख कर दिया गया है क्योंकि भारत के कैंप से कोविड पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 भारतीय मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स को उनके कोविड टेस्ट लिए गए और वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ईसीबी से अब माजरत कर ली है कि वो 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 ग्राउंड में नहीं उतार सकते। उनकी बकिया टीम प्लेयर्स को आइसोलेट कर दिया गया है इन टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरीज़ भारत 2-1 से लीड कर रहा था, एक टेस्ट मैच इस सीरीज़ में ड्रॉ हुआ था। ये 5वां और आखिरी टेस्ट सीरीज़ का डिसाइडेड हो सकता था, लेकिन इससे पहले भारत की टीम मैनेजमेंट के 4 मेंबर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, जिसके बायस अब ये सीरीज़ मनसूख कर दी गई है। मौजूदा जो अपडेट्स हैं वो तो यही है कि सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मज़ीद फ़ैसला कि ये टेस्ट मैच बाद में होता है या नहीं होता है, सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, इसका फ़ैसला अभी दोनों बोर्ड के मेंबरान मिलकर करेंगे। लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। याद रहे न्यूजीलैंड की टीम आज पाकिस्तान पहुँच जाएगी। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स खेले जाने वाले हैं रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बेहतरीन स्टेडियम में शुमार होता है पिंडी स्टेडियम का। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें, सीरीज की डिटेल्स क्या है, न्यूजीलैंड की टीम कब पहुंच जाएगी, पाकिस्तान टीम कब प्रैक्टिस करने वाली है, पिंडी स्टेडियम कैसा लग रहा है, घास कैसी लग रही है, सब बता रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आरफा फिरोज ज़की। 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो वो पाकिस्तान जो है वो खेलने आ रही है और खुशकिस्मती से ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को जो है वो शर्फ हासिल हुआ है कि वो न्यूजीलैंड की मेज़बानी करेगा। 17, 19 और 21 सितंबर को जो है वो ओडीआई सीरीज़ शेड्यूल है, जबकि पाकिस्तान टीम जो है वो परसों यहाँ पहुँच चुकी है और न्यूजीलैंड जो वो कल इस्लामाबाद में जो लैंड करेगी। 6 प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान की जो टीम है वो पहले ओडीआई से पहले करेगी और एक इंटर स्क्वाड मैच है जो 12 को पाकिस्तान टीम खेलेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 15 को इंटर स्क्वाड मैच वार्म अप मैच जिसे कहते हैं वो खेलेगी। और इसके साथ साथ मेरे कैमरामैन इरफान हाशमी आपको दिखा सकते हैं कि मैं इस टाइम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। बहुत ही लश ग्रीन यहाँ स्टेडियम को किया हुआ है। अमूमन जब वो सर्दियों में यहाँ मैचेस होते हैं तो जो शायकीन को यही गिला रहता है कि यहाँ जो ग्रास है वो काफ़ी हमें पिलाहट उसमें नजर आती है, तो बहुत ही लश ग्रीन हमें क्रिकेट स्टेडियम यहाँ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ शायकीन 25% जो NCOC ने इजाज़त दी है शायकीन के बैठने की यहाँ जो है जगह, उसके लिए भी जो जितनी भी चेयर्स हैं वो लगा दी गई हैं इंक्लोजर्स में और शायकीन का जो है वो इंतज़ार कर रही हैं चेयर्स। और इसके साथ साथ जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो भरपूर तरीके से यहाँ जो है तैयारियां जारी हैं। जो ग्राउंड्समैन है वो ग्रास की कटाई कर रहे हैं, बिल्कुल उसको लेवल कर रहे हैं और जो क्यूरेटर्स हैं वो इस टाइम पिचेस पे भी जो है वो काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज ज़की आपका। यकीनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पिंडी स्टेडियम में। आज भी सेट पाकिस्तान के बेहतरीन स्टेडियम में से है, यहाँ की पिच भी काफ़ी अच्छी खेलती है, अच्छा बाउंस मिलता है सीमर्स को यहाँ पर। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बागत और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। याद रहे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल्स भी खेले जाने वाले हैं, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स के बाद जो कि लाहौर में होंगे। और हम T20 इंटरनेशनल्स पर ज़्यादा बात भी इसलिए करेंगे क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 आना है, लेकिन पहले ओडीआई सीरीज़ पर बात करनी ज़रूरी है। आलिया, आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान 3 ओडीआईज़ खेल रहा है, क्या ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में उन लोगों को ज़्यादा चांस दिया जाए, जैसे कि आपको पता है 4 अनकैप्ड प्लेयर्स हम खिला रहे हैं, इनको आजमा लिया जाए, खास तौर पे अगर ये वर्ल्ड T20 के प्लान का हिस्सा है? जी बिल्कुल, और गालिबन यही इम्कान है क्योंकि मेरी इत्तला तो ये भी है कि अब्दुल्ला शफीक को भी लाजमी खिलाया जाएगा इस दफ़ा T20 में भी। और जैसे खुशदिल जो हैं वो वनडे में शामिल हैं, तो खुशदिल जो है उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो 4 प्लेयर्स जो T20 में जिनको सिलेक्ट किया गया है और जिनके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, लोगों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम भी ये बात कर रहे थे कि हमें बैलेंस नहीं लगा नीचे की तरफ मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो इस पर बड़ी तफसील से मेरी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से
और उन सबका जो क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिका हैं और सिलेक्शन से, उनका सबका यही कहना है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक नई डायमेंशन ली है रमीज राजा जो एक्सपेक्टेड चेयरमैन है पीसीबी के नए, उन्होंने तो उसको देखते हुए ये बता दिया गया है कि जी आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, और चाहे वो वनडे हो चाहे T20 हो, हमने अब वैसे नहीं खेलना जैसे हम पहले खेलते थे। हमने खौफ और डर अपने अंदर से निकाल देना है और हमने एक नई अप्रोच के साथ जाना है। तो नई अप्रोच में जितने भी लोग हैं नौजवान, उनको चांस दिया जाएगा। वनडे में देखें दानिश जी, हमारा डायलेमा हमेशा से ये रहा है कि हम सेकंड ईयर की टीमों से ना जीत के अपने आप को एक अच्छी ओडीआई टीम समझते रहे हैं। खास तौर पर अगर आप पीछे जाएं तो 2001 में हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ 13 मैचेस खेले और उसमें से 8 जीते थे, लेकिन उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेज हैं वो मुसलसल नीचे आती जा रही हैं। अब ये जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, एक तो हमें यूं कह लीजिए शायद अगर हम किसी मुगालते में ना हो कि कदरे इनएक्सपीरियंस टीम भी है इसमें, जिसमें फिन एलन है, रिचन रविंद्रा है, विल यंग है, कॉलिन ग्रैंडहोम है, टॉम लेथम है, हेनरी निकोलस है, ब्लंडल है। तो ये आज जो है, बल्कि बाय द वे ये बांग्लादेश से अपना आखिरी T20 खेल के फिर ये लोग आज चलेंगे, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आ रही है। आप बांग्लादेश की सीरीज की बात कर रही हैं, तो उस सीरीज में भी न्यूजीलैंड 3-1 से पीछे है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड टीम के अगर आप हैंडल को देखें, ट्विटर हैंडल को देखें, देयर हैप्पी क्योंकि उनकी टीम बिल्डिंग हो रही है। 4 अनकैप्ड प्लेयर्स उन्होंने दौरा बांग्लादेश और दौरा पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किए थे, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि वर्ल्ड T20 के लिए टीम को मजबूत किया जा सके, उनके सामने ऑप्शन ज़्यादा हैं। सिकंदर, पाकिस्तान की टीम पर आपके तासुरात शामिल करने से पहले जरा न्यूजीलैंड स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। 4 अनकैप प्लेयर्स उन्होंने पाकिस्तान भेजे हैं, उसके साथ उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, वो IPL में मसरूफ है। केन विलियमसन उनके साथ नहीं होंगे, ट्रेंट बोल्ट उनके साथ नहीं होंगे, लॉकी फर्गसन उनके साथ नहीं होंगे, काइल जेमिसन उनके साथ नहीं होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के पास भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका दे सकें और आजमा लें ताकि हम वर्ल्ड T20 में क्लियर माइंड के साथ जा सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दूंगा कि 18 साल बाद ये वापस आ रहे हैं। मैं उस दिन मौजूद था पाकिस्तान टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच, जब ये हादसा हुआ था, वहाँ पे जो टीम वापस चले गई थी। तो मैं उस वक्त, मतलब है कि आपको नहीं पता क्या तासुरात थे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है, मगर हमें बहुत ही इसको अच्छी तरह हैंडल करना है, सिक्योरिटी वाइज भी। और ये जो कोविड का इश्यू चल रहा है, अभी हमने इंग्लैंड में देखा। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है पीसीबी से कि ये 5-6 हज़ार के लोगों को या 3,000 लोगों को कोनों कोनों में बिठा के हमें क्या हासिल होगा? या तो फुल पैक स्टेडियम्स हो लाइक इंग्लैंड, अगर नहीं है तो ये छोटे छोटे से चांस लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी एक सजेशन है कि जी टेक इट ईजी। 18 साल बाद टीम आ रही है, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि हमें बैकफायर कर जाए। What you're saying, सिकंदर, is better to be safe than sorry, but अगर हम टीम पे आ जाते हैं, ठीक है, ये तो कोविड की बात हो गई। अब हम बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलियंस ये हमेशा रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, अपने लड़कों को रेस्ट देने पे बिलीव करते हैं, वर्कलोड को कम करने पे बिलीव करते हैं। हम नहीं करते। जो हमारा पिछला 3 साल गुजरा है, उसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमने नए बच्चों को खिलाने की कोशिश ही नहीं की। अब एक और मौका है आपके पास सिकंदर, क्या करेंगे आप? प्लेइंग 11 किस तरह की देख रहे हैं? मैंने तो बना के दी है। अगर आप, मैं ये चाह रहा था कि जितने नए बच्चे हैं उनको, हमारा जो असल मसला है बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर में आप सबको खिला दें। खुशदिल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गई टीम जी, तो मेरा ये आइडिया था कि देखें, खुशदिल और हसनैन ये दोनों जो हैं T20 में वो वहाँ जाकर खेल लेंगे। जो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, इनको खिलाएं। देखें टीम के साथ घूम रहे हैं। बाबर आजम को पहले मैच में मैंने कप्तान रखा है मेरे हिसाब से। हारिस को कीपिंग कराइए, साउद शकील, इफ्तिखार और वसीम जूनियर को हमें खिलाना है। उस्मान कादिर और जाहिद साहब बॉलिंग कराएं। शाहनवाज धानी को आप ज़रूर खिलाएं, अगर आपको नहीं खिलाते कोई फ़ायदा नहीं। और शाहीन शाह अफरीदी को आप एक मैच में खिलाएं। अगले मैच में मैंने जो है हसन को रखा है, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है, मतलब ड्रॉप नहीं, रेस्ट दिया है, और रिजवान को कप्तान बनाया है, बाबर को हटाया है, ताकि सबको मौका मिल जाए। आखिरी मैच मैं कहता हूँ अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला दें। ठीक है, आपकी इस टीम पर हम आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लेते हैं। आलिया, इट मेक्स सेंस, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है कि अगर हम नयों को खिला दें तो सब नए प्लेयर्स को खिला दें, और अगर ना खिलाएं तो हम पुरानों के साथ चलते रहें। स्ट्रेटेजिकली हमें टीम का इंतखाब करना पड़ेगा ताकि हम नए प्लेयर्स को भी शामिल कर लें, बैलेंस रहे, स्ट्रेंथ भी हो, सीनियरिटी भी हो और यंग प्लेयर्स भी हों। उसके अलावा मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि देखिए, वनडे क्रिकेट का रिजल्ट जो है ना दानिश, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने प्लेयर्स फॉर्म में हैं
कितनों की विनिंग मेंटालिटी है, मैच विनर्स कितने आपके पास, और टीम अपनी स्ट्रैटेजी को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, देखिए जो मुलाकात हुई है ना रमीज की प्लेयर्स के साथ, उसका एक पॉजिटिव आउटकम जो मैं देख रही हूँ या देखना चाह रही हूँ वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की हम बात जब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो खौफ होगा प्लेयर्स में जो होता था वो निकल जाएगा। खासतौर पर अगर मैं ओडीआई की बात करूं तो देखिए कि इसमें खुशदिल शाह या अब्दुल्ला शफीक या इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर, ये सारे नौजवान प्लेयर्स जब ये खेलेंगे और अपना बेहतरीन देंगे और इस सोच के साथ देंगे कि हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही या हमें कोई डर नहीं है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट किया जाएगा या हम टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकेंगे। तो उस लिहाज से एक दो प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रही थी। दानिश के इस साल जो 5 ओडीआई खेले गए हैं हमारे, उसमें फखर ने 6 मैचेस में 365 रन बनाए हैं 60 की एवरेज से। इमामुल हक ने 189 रन बनाए हैं 31.50 के एवरेज से। बाबर आजम ने 6 मैचेस में 405 स्कोर किए हैं 67.50 की एवरेज से। मोहम्मद रिजवान, इन्होंने 6 मैचेस में 134 रन बनाए हैं 22.33 की एवरेज है। ये थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाली है। रिजवान को वनडे में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा और उससे ज्यादा फिक्र जो है वो है सऊद शकील की, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस में 64 रन बनाए हैं 32 की एवरेज से। तो ये वनडे क्रिकेट में जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसमें जो मेन प्लेयर जिसको हमें समझना चाहिए बाबर के बाद वो सऊद शकील हैं। अब मैं समझती हूँ कि उनके पास एक आइडियल चांस है, क्योंकि पिंडी की पिच जो है वो बहुत ही सपोर्टिंग पिच होती है, जो कि बैट्समैन वहाँ सेंचुरीज भी बनाते हैं और उसके साथ साथ लोग 5-5 विकेटें भी लेते हैं बॉलर। तो वहाँ पे आपको अली, आप सऊद शकील का भी जिक्र कर रही थी तो आपको याद होगा इंग्लैंड के तौर पे सऊद शकील को हमने मौका दिया था और जो 3 मैचेस उनको खिलाया गया था उसमें से एक मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया था, लेकिन तीसरे मैच में उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया गया था तो उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी एवरेज थोड़ी सी नीचे आ गई। वील टॉक अबाउट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रही हैं कि सऊद शकील पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं, ही हैज दैट क्वालिटी। और क्या चेंजेस पाकिस्तान की टीम में हो सकती हैं? लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान भी 4 अनकैप्ड प्लेयर्स खिला रहा है। रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया, ही इज अ वेरी सॉलिड बैट्समैन। आज प्रोग्राम का आगाज हमने ताज़ा खबर के साथ किया था कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान उनके 4 मैनेजमेंट के मेंबर्स की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 5वां और आखिरी मैच कैंसिल कर दिया गया। तो पाकिस्तान में भी कुछ डेवलपमेंट है। कल पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत कर रहे हैं उनके दूसरी बार कोविड टेस्ट लिए गए, जिसमें मोहम्मद नवाज़ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स महफूज हैं, उनके कोविड पॉजिटिव टेस्ट नहीं आए हैं, तो वो इस सीरीज़ में शिरकत कर रहे होंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, मोहम्मद नवाज़ का टेस्ट पॉजिटिव आ जाना एक अलार्मिंग फैक्टर है, इस बात की गवाही है कि अभी भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी हाँ दानिश, बिल्कुल मोहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लेयर से कहा कि आपका जो पहला टेस्ट है वो आपके घरों पर होगा और आप 2 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद नवाज ने आइसोलेशन से बाहर निकल गए और उन्होंने कोई कोताही की, लेकिन ये प्लेयर पे खुद ही डिपेंड करता है कि भाई 2 दिन अगर आप आइसोलेशन में थे तो आपने कोई उसमें खिलाफ वर्जी तो नहीं की। लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचे जहां पर पाकिस्तान ने 5 स्टार होटल में 3 फ्लोर जो है वो टीमों के लिए रखे हुए, तो वहां पर जो टेस्ट लिया गया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आज रात को तकरीबन जब अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी सैटरडे की, तो न्यूजीलैंड की टीम भी 18 साल बाद पाकिस्तान आ रही है, तो उनका भी एयरपोर्ट पे उनकी टेस्टिंग नहीं है, उनकी भी एयरपोर्ट पे टेस्टिंग है। मैं थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्श साहब को सुन रहा था और मैं बिल्कुल सिक्कू भाई की बात से एग्री करता हूँ। ये 3-4 हजार लोगों से हमें कोई हासिल नहीं होगा, कोई गेट मनी नहीं आएगी, बल्कि 3-4 हजार तो वो होंगे जो टिकट खरीदेंगे, 2-3 हजार पुलिस वाले और दूसरे लोग भी अंदर दाखिल करवा देंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। तो खुदा न खास्ता ये 18 साल बाद जो 8 मैच खेलने न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। पर बड़ी साहब, करंट अपडेट तो यही है ना कि पीसीबी ने 25% लोगों को इजाजत दी है ग्राउंड में आने की, ये अभी तक करंट अपडेट है। हो सकता है कि इसमें कुछ तब्दीली आ जाए, खासतौर पे भारत और इंग्लैंड का जो फैसला आया उसके बाद। अच्छा दानिश, पीसीबी ने नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एनसीओसी ने अलाउ किया, गवर्नमेंट ऑफ
पाकिस्तान ने जो असद उमर साहब की सरबराही में जो इदारा है NCOC, उसने अलाउ किया है कि 25% तमाशाइयों को इजाजत दें। लेकिन इस वक्त आप देखें, हम मुसलसल टेलीविजन पर और अखबारात में फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के हालात अच्छे नहीं है। तो मेरा ख्याल में तमाशाइयों के बगैर टूर्नामेंट बल्कि सीरीज करवा दें। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रिकेट पे भी बात करूंगा, जो शुरू में बात हो रही थी। अच्छा, हर बार जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है, चाहे वो PCB की मैनेजमेंट हो, चाहे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट हो, मैं पिछले 35-40 साल से क्रिकेट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैंने हर बार ये फियरलेस क्रिकेट के अल्फाज सुने, मॉडर्न डे क्रिकेट के अल्फाज सुने और पावर हिटिंग के अल्फाज सुने। देखिए, हमें ग्राउंड में एक्शन करने की जरूरत है। फिर जिस तरह अभी न्यूजीलैंड को बांग्लादेश ने अपने मुल्क में हराया है, हमें बेहतर प्लानिंग के साथ ऐसी पिचेस बनानी है जिस पर हम न्यूजीलैंड को हरा सकें। न्यूजीलैंड की कोई भी टीम आ रही है, ये हमारा मसला नहीं है, ये न्यूजीलैंड का मसला है। न्यूजीलैंड ने हमें भी मारा था जब हम जनवरी में गए थे और पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा हो गया था। नए खिलाड़ियों को मेरे ख्याल में एटलीस्ट पहले 2 मैचेस में खिलाने की जरूरत नहीं है। एक आध आप मोहम्मद वसीम जूनियर का जरूर ट्राई कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा तजर्बात की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान 2-0 लीड कर जाए, फिर आप नए प्लेयर्स को। बड़ी साहब, ये आपका मौकफ आ गया है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। इस वैलिड पॉइंट को लेकर मैं आलिया की तरफ भी बढ़ूंगा। आलिया, पिछले 1-1.5 साल से ये बातें भी चलती रही कि हमें टीम बिल्ड करनी है, हमें नए लड़कों को टीम में शामिल करना है, लेकिन हम लड़कों को टीम में सेलेक्ट करते गए, हम उनको मैच नहीं खिलाते आए। कब आएगा वो टाइम कि हम मैच के रिजल्ट्स पर फोकस ना करें, वर्ल्ड T20 के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लड़के सेलेक्ट करने पर फोकस करें? हमने एग्जांपल दिया न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज का, भट्टी साहब भी बात कर रहे थे। न्यूजीलैंड वो सीरीज 3-1 से हार गया, लेकिन अगर इस शिकस्त के बाद उनको 3 से 4 प्लेयर वर्ल्ड T20 के लिए मिल जाते हैं तो ये उनकी जीत है। आलिया, देखिए, यही तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और यही आपकी विजडम होती है कि आप किस तरह टीमों को डेवलप करते हैं। अभी जो जिस तनाजुर में ये बात हो रही है, फेयरलेस क्रिकेट जो कहा गया है खेलने के लिए, देखिए ये उसी का हिस्सा है कि मैनेजमेंट भी फेयरलेस उसी वक्त होगी ना जब उसको ये पता होगा कि और ये बात उस मीटिंग में भी हुई थी। हाँ, कि मुझे सीरीज जीतनी है, वरना मुझे फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा एज हेड कोच। आपको ये सारी चीजें सामने रखनी है। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है कि हम लोग हैज़ार्डली जल्दी फैसले करते हैं। जो चीज फौरी तौर पर समझ में आती है कि इस वक्त शॉर्टकट है, सामने है, चलो वो कर लो। जैसे हमने जल्दी में सरफराज को हटाया, मिसबा को फटाफट ले आए, मिकी आर्चर को रिमूव कर दिया, कुछ ना सोचा ना देखा। इसी तरह अब हमारे सामने अब ये चीजें आ रही हैं कि अब हमने क्या करना है। आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये न्यूजीलैंड जिस आइडियल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं कि वो अपने यंगस्टर्स को भेज रहे हैं, वो हम अभी अफोर्ड उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारा पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक इस चीज को कबूल ना करे कि हम डेवलपमेंट के फेज में हैं और हमें तैयारी करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो भी अगला हेड कोच आएगा हमारा, चाहे वो गोरा हो या देसी हो, उसने भी आके यही कहना है कि हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 23 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप आ जाएगा। इसीलिए मैं बात कर रही हूँ, जैसे हम पहले बात कर रही थी कि सऊद शकील और ये जो प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह, इनको जो आप वनडे क्रिकेट में आजमाना और इनको खिलाना और इनको इनके जो रोल्स हैं उनको बताना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्री डिफाइंड रोल के बजाय आप में इतनी सलाहियत और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को देख के रीड करें और अडेप्ट करें, जो कि सबसे ज्यादा मिसिंग लगता है पाकिस्तान। बिल्कुल आलिया, इस बात में बहुत दम भी लगता है, बिकॉज सिकंदर, लेट्स नॉट फॉरगेट, ये हम पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात कर रहे हैं। एक सरसरी गेम प्लान दिया जा सकता है एक प्लेयर को, उसकी उंगली पकड़कर उसको खिलाया नहीं जा सकता। मैं जल्दी कुछ पॉइंटर्स लिखे मैं बयान कर देता हूं ताकि मेरे जहन में कंफ्यूज रहूंगा। भट्टी साहब भी वही बात कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जो कि हमारे मिसबा और करके पहले पूरी टीमें खिला दो, और अगर उसमें एक हार गए तो फिर तीसरा मैच भी गया। आपका गेम पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट था। हाँ, मेरा ऑपोजिट है कि भाई अगर आपने फेयरलेस खेलना है, जो भी आप लड़कों को खिला के उसको खत्म करें। नंबर 2 कि मैंने जो सुना है उन साहब से कि जो उस मीटिंग में बैठे थे, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके पास मैं बैठता हूं, थोड़े बड़े लोग आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रमीज राजा से पूछा कि ये एक स्लिप का कोच, विकेट कीपर का कोच, ये सिली पॉइंट का कोच, ये क्या होता है भाई? हमारे दौर में ये नहीं होता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि जब हमारे उस दौर में, जब मैं भी उनके साथ था,
हम वहाँ पे स्टैट्स काउंट नहीं होते थे। जब बाउंसरें चल रही होती थी वो कहते थे मियादाद को भेजो, वो सबसे अच्छा खेलता है। प्राइम मिनिस्टर खुद पैड पहन के खड़े हो जाते थे कि मैं अंदर जाऊंगा, इसलिए कि दूसरे कांप रहे होते थे। उनकी एवरेजेस 60-60 की होती थी। बट सिकंदर, आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा ग्रुप है प्लेयर्स का, हम उनको उस पॉइंट पर लेके ही नहीं गए कि हमें इतना अंदाजा हो एक प्लेयर का? देखिए, मैं एक दफ़ा बच्चों को कोचिंग कर रहा था, बच्चों छोटे बच्चों से पूछा बेटा आप क्रिकेट में क्या करना चाहते हो? एक ने बोला सर मैं छक्के मारना चाहता हूँ, एक ने बोला मैं 100 रन करना चाहता हूँ, एक ने बोला मैं ये करना, मैं हैट्रिक करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि मैं मैच जीतना चाहता हूँ। हम जिस चैनल को उठाकर मैं देख रहा हूँ सब स्टैट्स की बात करें कि उसने इतने छक्के मारे, उसने ये स्ट्राइकिंग रेट है। भाई ये बात करो कि इसने इतने मैच जिताए, इस आदमी ने इतने मैच जिताए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस आदमी ने 6 छक्के मारे, या वो इंपॉर्टेंट है उसने 1 छक्का नहीं मारा मैच जिताया? भाई मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि भाई यू नीड पीपल हु कैन विन यू द मैचेस। ये छक्कों की बरसात को गिन रहे हैं बैठ के कि 66 छक्के मार दिए, उसने 28 छक्के मार दिए। अरे भाई छक्के नहीं मारे, ये बताओ कि मैच कितने जिताए? अगेन वेरी वैलिड पॉइंट कि वो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं जो मैच विनर्स होते हैं। आलिया, लास्टली प्रोग्राम के अख्ताम पर आपकी राय। हमने मोहम्मद हारिस को भी टीम में शामिल किया है और जितनी भी क्रिटिसिज्म चल रही है वर्ल्ड T20 के लिए रिजर्व विकेट कीपर को लेकर, आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस को यहाँ पर आजमाया जाना चाहिए, उनकी बैटिंग स्किल्स को भी चेक कर लिया जाए, वो रिजर्व विकेट कीपर है उनकी कीपिंग स्किल्स को भी चेक कर लिया जाए? बिल्कुल, यकीनन सबको चेक करना चाहिए। एक ये पॉइंट जिस हवाले से बात हो रही है मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ कि जो जाहिद महमूद है ना, वो बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, वो वाइट बॉल के भी और रेड बॉल के भी। और जितना जुल्म और ज्यादती ये की गई है ना कि यासिर शाह को बचाने के लिए उनको नहीं खिलाया गया है, ये बहुत दुख की बात है। इवन हम पहला टेस्ट जो वेस्ट इंडीज से हारे थे उसमें भी नोमान को खिलाना चाहिए था इनको। ये जो ज्यादतियां होती हैं, ये जो दोस्तियां निभाई जाती हैं, ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, इसके खिलाफ हमें हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। ये हम अपने घर के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बात कर रहे। हमें ये देखना है, जैसे सिक्कू भी कह रहे हैं कि मैच विनर कौन है जो मुल्क के लिए खेलना चाहता है। बिल्कुल। इसी तरह आप ड्रॉप कर देते हैं तो गलत बात है। आप बगैर सोचे समझे ड्रॉप करते हैं, फिर उसको ले आते हैं। जैसे अब सलमान अली आगा बेचारा, उसको इंग्लैंड में खिला दिया, उस वक्त उसको कोई चांस नहीं था, फिर अब उसको ड्रॉप कर दिया बगैर खिलाए हुए। इसी तरह आप इफ्तिखार अहमद का ड्रॉप नहीं बनता था। खुदा के लिए आप स्टैट्स उठा के देख लें, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, आपको वो ऑफ ब्रेक भी मिलेगा, आपको फील्डर भी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा ये है कि मेरी इत्तला ये है कि फखर जमान जो है वो T20 के स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो वैसे भी ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा तो है ही, उनके साथ शाहनवाज दहानी भी ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोनों प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और ट्रैवलिंग रिजर्व से सीधा आपके 15 के स्क्वाड में जगह बना लें। मोहम्मद नवाज फिलहाल आइसोलेटेड हैं, वो भी इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे वर्ल्ड T20 के लिए। लेट्स होप कि वो भी टीम का हिस्सा रहें वर्ल्ड T20 के लिए। बिफोर दैट हमारी नज़र रहेंगी ODI और T20 सीरीज़ पर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पिंडी में 3 ODIs और लाहौर में 5 T20s खेले जाने वाले हैं। अपडेट्स आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ। सिकंदर बख्श, आलिया रशीद, माजिद भट्टी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।